कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में राहुल गांधी से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं। राहुल गांधी ही कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी के विरोधी बेशक से उनको गप्पू के नाम पर दुष्प्रचारित करते हैं, लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी गप्पू के तौर पर जरूर प्रचारित हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक साल में हरियाणा की सियासत में जो किया है वो सही साबित नहीं हुआ है, बल्कि उनके फैसले हरियाणा की सियासत में फिजूल साबित हुए हैं और राहुल गांधी हरियाणा की कसौटी पर पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राहुल गांधी की दो ताज़ा नियुक्तियों की, हरियाणा की सियासत पर उनके फैसले का इम्पैक्ट का और राहुल गांधी के एक साल में लिए गए 3 ऐलान का। राहुल गांधी ने पिछले एक साल में हरियाणा की सियासत को लेकर 3 बड़े फैसले किए हैं। ऐलान नंबर 1 ये था कि विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएंगी। राहुल गांधी ने चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एक सर्वे एजेंसी का सहारा लिया। सभी 90 हलकों में सर्वे भी किया गया, लेकिन जब टिकटें बांटने की बारी आई तो सर्वे के आधार पर टिकटें नहीं दी गई, बल्कि टिकटों की बंदरबाट की गई। यानी राहुल गांधी का सर्वे के आधार पर टिकटें देने का दावा पूरी तरह से फेल हो गया और ये साबित हो गया कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच नहीं था। राहुल गांधी की सर्वे की रिपोर्ट खारिज हो गई और बड़े नेताओं की बंदरबाट से टिकटें दे दी गई। उसके बाद राहुल गांधी ने इस साल यानी 2025 में चंडीगढ़ में ऐलान किया था कि 11 साल के बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत बनेगा। संगठन सर्जन के लिए उन्होंने कहा कि ना तो सिफारिश चलेगी, ना ही प्रेशर चलेगा और मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। राहुल गांधी ने अपनी बात पर खरा उतरने के लिए पूरे देश से छठे हुए समर्पित नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर हर जिले में भेजने का काम किया। इन ऑब्जर्वरों ने लगभग 1.5 महीने तक पूरी एक्सरसाइज भी करने का काम किया, लेकिन जब जिलाध्यक्षों की सूची आई तो सभी माथा पीट कर रह गए, क्योंकि ये सूची मेरिट के आधार पर नहीं थी, बल्कि 90% जिलाध्यक्ष डी कैटेगरी के बना दिए गए। यानी A कैटेगरी के लोगों को जगह नहीं मिली, B कैटेगरी के लोगों को भी जगह नहीं मिली और C कैटेगरी के लोगों को भी जिलाध्यक्ष बनाने के लायक नहीं समझा गया और 90% लोग ऐसे जिलाध्यक्ष बना दिए गए जिनका ना इलाके में जनाधार है, जो ना कांग्रेस में बड़ी पोजीशन रखते हैं, ना अपनी कास्ट में उनका कोई होल्ड है। यानी उनका सिलेक्शन पूरी तरह से गलत रहा और राहुल गांधी का ये दूसरा ऐलान भी फ्लॉप होकर रह गया। राहुल गांधी ने तीसरा ऐलान ये किया था कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर के ऊपर एक युवा और स्वच्छ छवि के नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन कल जब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो राहुल गांधी का ये तीसरा ऐलान भी झूठा साबित हुआ है, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह 2013 में मंत्री रहते हुए ही दलेली के मामले में स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे और वो इस मामले में आरोपित होने के साथ साथ उनके ऊपर ये अपराध साबित भी हो गया था। यानी राहुल गांधी ने ना तो युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ना ही साफ छवि के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह अपने इलाके में भी कोई बड़ा रसूख नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पिछले 3 लगातार चुनाव हार चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री रहते हुए जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हें महज 13,000 वोट मिले। 2019 में 25,000 वोट मिले और दोनों बार वो नंबर 3 पर रहे और 2024 के चुनाव में वो नंबर 2 पर रहे। यानी राहुल गांधी ने जिस BC नेता के ऊपर हरियाणा के BC वोटरों को जोड़ने की जिम्मेदारी डाली है, वो इस परीक्षा में शायद खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि जो नेता अपने हल्के में ही चुनाव नहीं जीत सकता है, वो पूरे प्रदेश के 30% BC वोटरों को कैसे कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के ऐलान की। राहुल गांधी के इस तरह से तीनों के तीनों एक साल के ऐलान वो गलत साबित हुए हैं। उनकी बातों के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ, उनकी इच्छाओं के खिलाफ ही सारे फैसले लिए गए हैं। यानी राहुल गांधी जो कहते हैं वो हरियाणा में नहीं होता है, बल्कि उसके उलट होता है और यही वजह रही कि हरियाणा में राहुल गांधी को खुद कांग्रेसियों ने ही फेल साबित कर दिया है और ये कह दिया है कि वो पूरी तरह से फिजूल नेता हैं। वो जो कहते हैं वो होता नहीं और जो करते हैं वो दिखता नहीं। यानी राहुल गांधी हरियाणा को लेकर जो भी फैसले लेते रहे, उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डबोने का काम किया है और यही वजह रही कि 2024 में जहां कांग्रेस सत्ता से बेदखल रही, वहीं संगठन के मामले में भी कमजोर नेताओं को जिलाध्यक्ष बना दिया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी एक ऐसे नेता को नियुक्ति दे दी गई
जो कांग्रेस के लिए किसी भी काम का साबित नहीं होगा। ये भी कह सकते हैं कि शायद राव नरेंद्र उदयभान से भी कमजोर प्रदेश साबित हो सकते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि राहुल गांधी का ये ताज़ा फैसला कांग्रेस पर कितना भारी पड़ता है। आप राहुल गांधी के तीनों फैसलों को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी की हरियाणा में होने वाली फैसलों की पॉलिटिक्स को जानने के लिए एक्सक्लूसिवली आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।